सो है गाइस, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो कि लेजिस्लेचर बिल से रिलेटेड था। काफी दिनों से ये जो केस पड़ा था, जो प्रेसिडेंट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना आंसर दे दिया है, जो कि काफी इफेक्टिव होने वाला है अभी नए नए लॉ इनैक्ट होने में। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट पास किया है तब से ये काफी ज्यादा हाइप में है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो, मैं आप लोगों को डिटेल में और इजी से बताने वाला हूँ जो होल जो केस है और उसका डिटेल्स भी देने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो देखो हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो केस का बैकग्राउंड सिंपली क्या है ये समझो। देखो हर एक स्टेट में एक लॉ मेकिंग बॉडी होता है जो कि लेजिस्लेचर उसको बोला जाता है। तो उन लोगों का काम सिंपली ये है, वो लोग लॉ बनाए। जो भी कोड इशू होता है स्टेट में उससे रिलेटेड वो लोग बिल को प्रोड्यूस करेगा लेजिस्लेचर असेंबली में, पार्लियामेंट में, उसमें डिबेट होगा और उसके बाद मेजोरिटी पे लेकर अगर जितना ज़्यादा मेजोरिटी होगा उसके बिहाफ में वो बिल पास हो जाता है। जब वो बिल पास होगा उसको लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट का एसेंट या प्रेसिडेंट का एसेंट यानी कि साइन जरूरी होता है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। तो उसके लिए उस बिल को भेजा जाता है गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास उसका अनुमति लेने के लिए। लेकिन ये देखो केस कैसे स्टार्ट हुआ। केरला में और जो तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों ने भी इसी टाइप से कुछ बिल को पास किया था पार्लियामेंट से। उसके बाद जब गवर्नमेंट के पास भेजा उसके एसेंट लेने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख दिया, पास भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया। तो इसी वजह से वो स्टेट जो गवर्नमेंट है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रहे थे, अमेंड नहीं कर पा रहे थे कुछ लॉ को और कुछ नए लॉ को इनैक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट चला गया और रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिल को एसेंट देकर उसको पास करवा दिया। तो एक इम्पंक्ट ऑर्डर पास किया गया था जिसको ओवररूल किया गया बाद में जाके 5 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मिलकर। तो वो सिंपली क्या है देखो अभी समझते हैं। तो जब ऐसा एक ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और विदाउट गवर्नर एसेंट यानी साइन और प्रेसिडेंट साइन वो बिल एक्ट बन गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तब जाके प्रेसिडेंट ने जो 143 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 143 है, इसका यूज करके प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एडवाइस लेने के लिए 14 क्वेश्चन फ्रेज किया और सुप्रीम कोर्ट को बोला क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का जो बिल में एसेंट देने का मैटर है उसमें कोई टाइमलाइन इंपोज कर सकता है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर लॉन्ग टाइम तक प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी बिल होल्ड करके रखता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो एक्ट बन जाएगा क्या, उसको डीम एसेंट मान लिया जाएगा क्या। इसी टाइप से टोटल और भी 14 क्वेश्चन था। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, क्या प्रेसिडेंट को या गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट कोई टाइमलाइन इंपोज कर सकता है। तो इसके ऊपर जो 5 कॉन्स्टिट्यूशंस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहां पर सिंपली कह दिया था नो, टाइमलाइन इंपोज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कहा प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कोई भी टाइमलाइन इंपोज नहीं किया जा सकता एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइजो, बिकॉज यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 एंड 201 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है जो वो उन लोगों का यूज कर सकता है और ये लीगली भी वैलिड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, तो उसका वो फायदा उठा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर कोई टाइमलाइन तो नहीं दिया जा सकता, इंपोज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट एक वर्ड यूज किया, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल और रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम और एज सुन एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है। तो इसके चलते अगर देखा जाए कोई भी अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है और अगर वो इमरजेंसी होगा तो उस स्टेट में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, मान लो कि ये केरला एक स्टेट है, ठीक है ना, केरला एक स्टेट है और मान लो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है बाय बर्थ।
तो इसके लिए एक बर्थ कंट्रोल का एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में। अभी तो उसका एसेंट जरूरी है ना, अदरवाइज डेमोग्राफी चेंज होगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया और उसको गवर्नर का एसेंट लेने के लिए भेजा, गवर्नर के पास भेजा एसेंट लेने के लिए। बट गवर्नर ने क्या किया, यहां पर इसको होल्ड करके रख दिया, लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करके रख दिया। तो इस वजह से जो बिल था ये बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बन पाया। और एक्ट अगर नहीं बनेगा तब ये लागू नहीं होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, जो भी बिल उन लोगों के पास में आएगा एसेंट लेने के लिए, उन लोगों के पास 3 ऑप्शन होगा। उन तीनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो एसेंट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था एसेंट देना पड़ेगा। सेकंड, रिटर्न कर सकता है विद रीजन। और तीसरा, प्रेसिडेंट के पास, यानी प्रेसिडेंट का परमिशन लेने के लिए उस बिल के ऊपर उसको रिजर्व करके रख सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन बचता है गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास। उन लोगों को कोई बिल में अगर बिल सही लगता है तो वो लोग एसेंट दे सकता है, अदरवाइज उसको रिटर्न कर सकते हैं उस लेजिस्लेचर असेंबली में, उस स्टेट का लेजिस्लेचर असेंबली जिसमें वो आया है, विद रीजन के साथ। और तीसरा, प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लेने के लिए उस बिल को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन एक अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूज किया, ऐसा नहीं कर सकता कि उस बिल को जेब में डाले और भूल गए, ऐसा नहीं कर सकता है। तो विद इन रीजनेबल टाइम एक्ट करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कहा है, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई बिल से रिलेटेड विद इन रीजनेबल टाइम और एज सुन एज पॉसिबल डिसीजन ना ले तो सुप्रीम कोर्ट इस वाले मैटर में इंटरवीन कर सकता है और प्रेसिडेंट को और गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे सकता है कि जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए इस बिल से रिलेटेड। तो ये था इंटायर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, तो जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर और लेजिस्लेचर असेंबली से रिलेटेड था। अभी इस रूलिंग के चलते अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास जाएगा तो एज सुन एज पॉसिबल और रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो लोग एक्ट करेंगे। अगर उन लोगों को लगता है एसेंट देना सही है तो देंगे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे रीजन के साथ। और तीसरा, प्रेसिडेंट का परमिशन के लिए भी उसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अभी लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकता है विदाउट एनी रीजन। अगर मान लो लॉन्ग टाइम तक प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको होल्ड करके रख रहा है तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों वो लोग लॉन्ग टाइम तक उसको रिजर्व करके रख रहा था। तो आई होप जो इंटायर वीडियो था, यानी इंटायर वीडियो में मैंने आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का नया जो अभी आंसर दिया है जो प्रेसिडेंट बिल से रिलेटेड, ये काफी ज्यादा अभी इफेक्टिव होने वाला है। तो इसका जो रिलेशंस भी होगा लेजिस्लेचर असेंबली के साथ, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, वो भी काफी ज्यादा एंगेजिंग होने वाला है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है इस वर्डिक्ट से रिलेटेड कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।